हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। ये ब्लॉग मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं खाना बना रही हूँ किचन में। ये मेरी टमाटर आलू की सब्ज़ी है। ये कद्दू की सब्ज़ी है, खट्टा मीठा कद्दू जो बनता है। और फिर उसके बाद मैं पूड़ियाँ बनाऊँगी। रायता बना लिया था मैंने पहले ही। अब सब एक त्रिपाठी जी वैष्णवी खा भी चुकी है, और मेरा तो फास्ट ही है आज करवा चौथ का। ये सब मैंने अब 2-2:30 बजे तो बन रहा है ये खाना। तो शाम के लिए भी पूरी कचौड़ी मैंने बना के ही रख ली है, क्योंकि शाम को पूजा करके आओ तुरंत सबको खाना चाहिए होता है। तो मैंने कहा बना के ही रख देती हूँ, पूजा करके तुरंत सबको दे दूँगी, सब लोग खा लेंगे। तो मैंने शाम के लिए भी बना के रख दिया था। और हमारे यहाँ पूड़ी कचौड़ी सब ठंडी खा लेते हैं, तो रोटी नहीं ठंडी अच्छी लगती है, पर पूड़ी कचौड़ी खा लेते हैं सब लोग। तो मैं बना के ही रख देती हूँ। करवा चौथ वाले दिन दोपहर तक तो कुछ नहीं पता चलता है, और फिर शाम होते होते हालत ख़राब हो जाती है। भूख नहीं लगती है, केवल प्यास लगती है। पानी पीने की इच्छा होती है, बस भूख नहीं लगती है। और जब तक मतलब चंद्रमा को अर्घ वगैरह दो, तब तक और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। आज देखती हूँ कितने बजे चाँद निकलता है। और किचन में तो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन एक चिमनी है। चिमनी इतनी आवाज़ आती है, इतनी आवाज़ आती है कि वॉइस ओवर करना ही पड़ता है। वैसे सुनाई नहीं देगी कुछ आवाज़, बहुत आवाज़ करती है चिमनी वाली, इसीलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है। चलिए किचन साफ़ कर लेती हूँ, सारे बर्तन खाली करके बर्तन धुलूँगी। तो उसके बाद थोड़ा आराम करूँगी, फिर शाम को पूजा की तैयारी करूँगी। पे मेरा खाना बन गया है। रात के लिए भी निकाल के रख लिए पूरे, क्योंकि पूजा करने के बाद तुरंत फिर खाना ही, कपड़े निकालो और तुरंत खाना बना। तो रात के लिए बना के रख लिए पूरी। ठंडी अच्छी लगती है, कचौड़ी होती है ठंडी खा लेते हैं सब लोग हमारे यहाँ। मैं स्लीव्स की बात कर रही थी। ऐसी स्लीव्स होती हैं, काम करते नहीं बनता है। बर्तन धुलो तो भीग जाती हैं, फिर ऊपर ही समेटना पड़ता है सारे, तो बहुत बेकार लगती हैं। इसी में करनी थी है, गलती कर दी है सूट पहन के।
साइड बहुत दर्द हो रही है। खाने जाना। मेरी बैक साइड कमर में इतनी दर्द हो रही थी, पता नहीं क्या हो गया था। नहीं जो झुक पा रहे थे ना साइड में कुछ, मतलब झुक पा रहे थे, साइड साइड से होता है। बहुत दर्द हो रही थी, पता नहीं क्या हुआ था। और बैठने से फिर उठो तब बहुत ज़्यादा दर्द होती है, और हो रही है 2-3 दिनों से। डॉक्टर पास गए थे तब नहीं हो रही थी, अब उसके बाद शुरू हो गई। अब फिर जाएंगे तो फिर बताएंगे उन्हें। हमारे यहाँ सिंक से बर्तन नहीं हटते हैं, बराबर कुछ ना कुछ पड़ा ही रहता है बराबर सिंक में। धुल के हटो फिर 1-2 गिलास, कटोरी, कुछ ना कुछ पड़ा ही रहता है, बराबर धुलते ही रहो। एक लोग सिंक पे ही खड़ा रहे बर्तन धुलने के लिए। चलिए अब आराम करती हूँ थोड़ा, बाकी सब तो बना रखा है। केवल पूजा की तैयारी करनी बाकी है। वही अब शाम को छत धुलूँगी, छत धुलने के बाद पोछा लगाऊंगी। पोछा जल्दी सूख जाएगी, धुलने जल्दी सूखेगी नहीं, क्योंकि पूजा रखनी है, करवा चौथ रखनी है। उस पर कैलेंडर भी मंगाया, मैं कैलेंडर की भी साथ में पूजा करती हूँ और करवा चौथ रखती भी हूँ, उसकी भी करती हूँ। थोड़ा आराम करूँगी, सुबह से पैर में बहुत दर्द होने लगा है। थोड़ा चावल धुल के डाले थे वो पीसूँगी, शाम को थोड़ा 3-4 बजे करीब उठूँगी, तभी सारा काम करूँगी। चलती थोड़ा आराम करती हूँ, मिलती हूँ फिर आपसे बाद में। यहाँ पे मैं आ गई थी छत पे करवा चौथ रखने के लिए। चावल वाल पीस लिए थे, उन्हीं की रखी जाती है। उनको पीस के उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला के तब बनाते हैं हम लोग करवा चौथ। मैं ज़्यादा बीच में रखती नहीं हूँ, मतलब छोटी सी ही बना लेती हूँ। बहुत लोग तो बहुत बीच में रखते हैं करवा चौथ, तो टाइम भी उसमें बहुत लगता है। मैं छोटी सी बना लेती हूँ। मैं आ गई थी नीचे, उसके बाद करवा चौथ रखने के बाद नीचे आ गई थी, अपने करवे तैयार कर रही थी। 2 बनाए जाते हैं करवे, मैं 2 बनाती हूँ, बाकी सब भी लोग 2 ही बनाते होंगे। उसमें कलावा बांध रही थी, फिर करवों को भरूंगी। हमारे यहाँ करवे में पूड़ी, बताशे और चूरा जो होते हैं लाल वाले, वो अंदर डाले जाते हैं। मतलब करवा भरा जाता है, जिससे इन सब चीज़ों से भरा जाता है, पूड़ी, बताशा और लाल वाले चूड़े, चिवड़ा जिसे कहते हैं वो। यहाँ पे मैं गिलास में दूध निकाल रही थी। चावल पीसे थे, उनका जो आटा होता है उसको गूँथने के लिए, दूध से गूँथा जाता है, उसको गूँथती हूँ। फिर उसकी छोटी छोटी पिन्नियाँ बनाती हूँ, छोटे छोटे पेड़े से। वो हमारे यहाँ करवे में जो कटोरी रखी जाती है ऊपर, उसके मतलब ऊपर रखे जाते हैं,
7 बनते हैं, 7 एक करके अगले 7। यहाँ मैं त्रिपाठी जी से कह रही थी कि बंदर बहुत हो गए हैं। जो लाइट वाला जो तार होता है कनेक्शन वाला, उसमें लटक के दूसरी तरफ जाते हैं। वो तार जब हिलता है तो लाइट वैसी हो जाती है, मतलब नहीं जलबूझ जलबूझ टाइप की होती है, जाती है फिर आती है, जाती है फिर आती है। तो कह रही थी कांटे वाले तार लगवाने के लिए टीन पे। अब देखो कब लग पाएँ। कांटे वाले तार लग जाएंगे तो आएंगे नहीं टीन पे। टीन पे तो ऐसे कूदते हैं जैसे इन्हीं के लिए टीन लगवाई। रेलिंग पे बैठेंगे और टीन पे कूदेंगे, इतनी आवाज़ होती है। यहाँ त्रिपाठी जी किचन का मुआयना करके बाहर जाते हुए। और यहाँ पे मैं अपने करवे में पूड़ी रखते हुए, मैं पूड़ी ऐसे नहीं रखती हूँ, पेपर में फोल्ड करके रखती हूँ। साल भर बाद तो करवा निकाला जाता है, धुलो उलो चाहे जितना भी, पर अजीब सा लगा रहता है। तो मैं पेपर में फ़ोल्ड करके ही रखती हूँ पूड़ी। इसके ऊपर पतासे रखूँगी, चूरा डालूँगी, बस इसको वो कटोरी जो है जिसमें पिन्नी बना के रखी है उससे ढक दूँगी। अब मैं जाऊँगी पूजा वाले कमरे में, इन करवों को वहाँ रखूँगी। फिर इसमें जो सीख होती है पीली वाली, ये पीली वाली झाड़ू, इसकी सीख वो लगाऊँगी। 7 7 लगती हैं, 7 एक में, 7 एक में। करवे मेरे तैयार हो गए हैं, पूजा की थाली भी बन गई है। अब मैं रेडी होंगी, जाके रेडी होके मिलती हूँ आपसे। यहाँ पे मैं रेडी होके पैरों में महावर लगा रही हूँ। फिर इसके बाद जाऊँगी छत पे। ये मैं आ गई छत पे पूजा करने के लिए। सारा सामान ले आई थी वैष्णवी ने, और मतलब त्रिपाठी जी भी थोड़ा सामान लाए थे, मैं भी और वैष्णवी भी थोड़ा थोड़ा करके सामान ले आई थी। कथा वथा तो मुझे आती नहीं है। करवा चौथ में कथा की जाती हैं, 4 कथाएँ होती हैं। कथा वथा तो आती है। अब की सोच रही थी वो ले लूँगी, बुक ले लूँगी करवा चौथ की कहानी की, कथा की। आती नहीं है तो ऐसे ही पूजा करके और ये सब करके कर लेती हूँ पूजा।
हमारे यहाँ पूजा में कलश और गौरी गणेश ये कलश के आगे प्लेट में रखे हैं, वो रखे ही जाते हैं। हमारे यहाँ तो पूजा वाले मंदिर जो है उसमें गौरी गणेश रखे रहते हैं। ये प्लेट में है गौरी गणेश रखे रहते हैं परमानेंट। तो ये तो पूजा में रखे ही रखे जाते हैं, चाहे कोई भी पूजा हो। और यहाँ त्रिपाठी जी अपना काम करते हुए जा रहे हैं छत पे चांद देखने के लिए निकला है कि नहीं निकला है। हर साल का काम है इनका। पूजा स्टार्ट कर देती हूँ, आ जाते हैं ऊपर छत पे चले जाते हैं चांद देखने के लिए।
यहाँ मैं चंद्रदेव को अर्घ दे रही हूँ। आज चाँद बहुत लेट निकला, 8:30 बजे यहाँ निकला चाँद। वैसे 8 बजे तक निकल आता है, पर बहुत लेट चाँद निकला था, 8 बजे चाँद निकला था। तो यहाँ पे बिल्कुल कोने से देखा तब दिखा है चाँद देव। पूजा करते हुए चाँद देव की, उसके बाद मैं नीचे जाऊँगी। यहाँ मैं नीचे आ गई हूँ जहाँ पूजा की थी, गौरा जी का सुहाग लेने, उनका सुहाग ले रही हूँ। फिर इसके बाद नीचे जाऊँगी, फिर वहाँ त्रिपाठी जी के तिलक वगैरह करूँगी, क्योंकि छत पे तो अंधेरा था, छत पे लाइट है नहीं तो वहाँ अंधेरा लग था, इसीलिए वहाँ छत पे तो किया नहीं तिलक। तो नीचे करूँगी पूजा वाले कमरे में, मंदिर के पास तिलक करूँगी। मैं पूजा अपने मायके से करके आई थी, तो जैसे मम्मी ने बताई थी मैं वैसे ही पूजा करती हूँ। जैसे मायके में कराई थी मम्मी ने, वैसे ही मैं पूजा करती हूँ। तो जो जो मम्मी करती थी वही वो सब करती हूँ। यहाँ पे कुछ लट पायल पकड़ के हाथ में, और सी का वो जो पिन्नी बनाई थी वो पकड़ के, और दिया हाथ में लेके ये किया जाता है। कुछ होगा कोई रीज़न पता नहीं है, मैं फ़िलहाल होता है। यहाँ पे मैं आ गई त्रिपाठी जी का तिलक करने। यहाँ मैं आरती गा रही थी, जय पति देवता ओम जय पति देवता। तभी हंस रहे थे त्रिपाठी, देखिए जरा स्माइल। यहाँ मैं मना कर रही थी कि थोड़ा खिलाना, थोड़ा वाला जो रखा था पूरा पूरा रख दिया मुंह में। मुझे मीठा वैसे भी पसंद नहीं है, माने ही नहीं। तो यहाँ पे मेरी करवा चौथ की पूजा संपन्न होते हुए ये फ़ोटो क्लिक करवाई थी। ये रात का खाना था, तो आ गई हूँ इसी के साथ वीडियो के एंड में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, प्यार बांटिए सबको।